पवित्र बाइबल में से हम पढ़ेंगे 1 कुरिन्थियां 1 अध्याय उसका 27 वचन। इसमें लिखा है, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञानवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करे। सब बोले आमीन, सब बोले आमीन। इस वचन के द्वारा खुदाबंद आपको बड़ी आशीष दे, और ये जो आज का वचन आपके लिए 100 गुना फल लेके आए। आमीन। लिखा है, परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया ताकि ज्ञानवानों को वो लज्जित कर सके। परमेश्वर ने निर्बलों को चुन लिया ताकि वह बलवानों को लज्जित कर सके। पवित्र बाइबल के अंदर ये वचन जो लिखा गया है कि परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को, मूर्खों को चुन लिया। बोले हालेलुया। परमेश्वर ने इस जगत के अंदर जो लोग हैं, इस जगत के अंदर, इस संसार के अंदर जितने भी हमारे भाई बंधु बहन रिश्तेदार हैं, वो एक समय ऐसा था कि वो हमें मूर्ख समझते थे। हालेलुया। जब हमारे पास से कोई रास्ता नहीं था, जब हमारे पास से कोई वे नहीं था, जब हमारा कोई टारगेट नहीं था, जब हमारे पास से कोई धन दौलत नहीं थी, जब हम निर्बलों की तरह रहते थे, जब हम बीमारी के बीच रहते थे, जब हम शैतान के अधीन रहते थे, जब हम संसार के अधीन रहते थे, जब हम संसार के जैसी बातें करते थे, जब हम संसार की तरह चलते थे, जब हम इस जगत के में रहते हुए भी जगत की बातें करते थे और जगत के अनुसार अपने शरीर को चलाते थे, जगत के अनुसार ही हम अपने अंगों को काम करने के लिए तैयार करते थे, और जैसा संसार बोलता था हम वैसा करने के लिए तैयार रहते थे। उस समय जगत के हर एक काम को करने के बावजूद भी, जगत की हर एक उपासना को पूरा करने के बाद भी, जगत की हर एक इच्छा को पूरा करने के बाद भी, वो जो जगत के लोग हैं वो हमें मूर्ख समझते थे, हमें लज्जित करते थे, वो हमेशा हमारी हंसी उड़ाते थे। जब हम बीमार होते थे, जब हम परमेश्वर के अधीन नहीं थे, जब दुष्ट आत्माओं ने हमारे जीवन के अंदर कार्य किया, जब हमारे घर के अंदर उसने बहुत सारी निराशा पैदा की, जब हमारे जीवन के अंदर उसने बहुत सारी बेचैनी पैदा की, जब हमारे घर की सारे माहौल को उसने बेचैन कर दिया, जब हमारे शरीर के अंगों को उसने अपने धर्म के हथियार होने के लिए इस्तेमाल किया, उस समय ये जो संसार के लोग हैं हमें मूर्ख समझते थे। हालेलुया। परंतु प्रभु यीशु मसीह ने इन मूर्खों को अपने स्वर्गीय राज्य के लिए तैयार कर लिया। प्रभु यीशु मसीह ने इन मूर्खों को, प्रभु यीशु मसीह ने अपने कामों के लिए तैयार कर लिया। प्रभु यीशु मसीह ने अपने कामों के लिए इन मूर्खों को अपना वचन पढ़ने के लिए तैयार कर दिया। प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, ये जो हम मूर्ख लोग थे, इन मूर्ख लोगों को प्रभु यीशु मसीह ने क्या कर दिया, इस संसार के अंदर चुन के स्वर्गीय राज्य के लिए तैयार कर दिया। आमीन। ज्ञानवानों को प्रभु यीशु मसीह ने लज्जित कर दिया। जो लोग बोलते थे कि मैं बड़ा विद्वान हूं, जो लोग बोलते थे कि मैं बड़ा ज्ञानवान हूं, जो बोलते हैं कि मुझे बहुत सारी स्टोरियां आती हैं, जो बोलते हैं कि मुझे बड़ी कथा कहानियां आती हैं, जो बोलते हैं मुझे संसार का बहुत सारा ज्ञान है, उसे संसार का ज्ञान हो सकता है, उसे कथा कहानियों का ज्ञान हो सकता है, उसकी कथा कहानियां उसके संसार का ज्ञान, याद रखो, आपको स्वर्गीय राज्य के लिए तैयार नहीं कर सकता। वो आपको मोटिवेट कर सकता है, आपको सही दिशा दे सकता है। हो सकता है आपके जीवन के अंदर कोई ऐसी परिस्थिति हो कि वो उस परिस्थिति से निकलने के लिए आपके लिए वो रास्ता निकाल सकता है, लेकिन जो स्वर्गीय राज्य का रास्ता है, क्योंकि यीशु ने बोला राह सच्चाई और जीवन मैं हूं। प्रभु यीशु मसीह ने एक ऐसा रास्ता दिया, एक ऐसा ज्ञान दिया, एक ऐसी समझ दी कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारी बुद्धियों को खोल दिया ताकि हम परमेश्वर के वचनों को पढ़ सकें, और पढ़ने के बाद उसका मनन कर सकें, और मनन करने के बाद हम परमेश्वर के साथ अपने संबंधों को स्थापित कर सकें। बोले आमीन। हालेलुया, हालेलुया। जब हम शुरू से परमेश्वर के बीच आए, उस समय हमारी क्या थी, बुद्धि बंद थी। उस समय हम निर्बल थे, उस समय हम कमजोर थे, हम वचन पढ़ते थे लेकिन हमें कुछ समझ नहीं आती थी। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर क्या था, बुद्धि वाला आत्मा नहीं था। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने इन निर्बुद्धि लोगों को बुद्धिमान बना दिया, परमेश्वर ने इन निर्बल लोगों को बलवान बना दिया। ये जो निर्बल लोग थे, ये जो निर्बुद्धि लोग थे, प्रभु यीशु मसीह ने अपनी स्वर्गीय राज्य के लिए, अपने वचनों के लिए, अपने कामों के लिए हमें वो बुद्धि दी जिसके द्वारा स्वर्ग के राज्य की समझ आती है। हालेलुया। तभी प्रभु यीशु मसीह ने एक जगह पे पतरस को बोला, है पतरस तू पत्थर है और तेरे ऊपर मैं एक ऐसी कलीसिया का निर्माण करूंगा जिस पर अधोलोक के फाटकों का वश भी ना चलेगा। हालेलुया, हालेलुया।
और याद रखना कि प्रभु यीशु मसीह तुम्हें भी एक ऐसी कलीसिया का निर्माण करने के लिए जा रहा है जिस पर शैतान की कोई प्रभुत्ता नहीं होगी, जिस पर बीमारी का कोई अधिकार नहीं होगा, जिस पर दुष्ट आत्माओं का कोई असर नहीं होगा। आप एक मजबूत चट्टान की तरह बनेंगे, आप एक मजबूत योद्धा की तरह बनेंगे, आप एक मजबूत बलवंत की तरह बनोगे, आप एक बुद्धिमान व्यक्ति की तरह बनोगे, आप सुलेमान बादशाह की तरह पूरी तरह बुद्धिमान बनोगे। हालेलुया, हालेलुया। तुम्हारे बच्चे बुद्धिमान होंगे, आपके पिता बुद्धिमान होंगे, आपकी माता बुद्धिमान होगी, आपकी आने वाली जनरेशन बुद्धिमान होगी। अब हम निर्बल नहीं हैं बल्कि बलवान बन चुके हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा का अभिषेक हमारे अंदर जब आया तो अब हम निर्मल नहीं बल्कि हम बुद्धिमान बन चुके हैं, हम बलवान बन चुके हैं, हम शक्तिशाली बन चुके हैं। अब हमें परमेश्वर ने वचनों का भेद दे दिया, पवित्र आत्मा का अभिषेक हमारे अंदर भर दिया, ताकि हम इस संसार के अंदर निर्बल ना रहें बल्कि हम बलवान बन जाएं, हम शक्तिशाली बन जाएं। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को पाके हम बड़े बड़े कार्यों को कर सके। हालेलुया। परमेश्वर ने निर्बलों को चुन लिया, परमेश्वर ने मूर्खों को चुन लिया। प्रभु यीशु मसीह ने गधे की सवारी की। बोलो किसकी सवारी की? गधे की। यीशु मसीह संसार का मुक्तिदाता था, शांतिदाता था। वो चाहता तो हाथी की सवारी भी कर सकता था, वो चाहता तो घोड़े की सवारी कर सकता था, वो चाहता तो ऊंट की सवारी कर सकता था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह सबसे निर्बल जानवर की सवारी करके उसको भी ऊंचा कर दिया कि जब तक इस धरती पे मेरा नाम रहेगा इस गधे का नाम भी मेरे साथ लिया जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। उसी तरह संसार के अंदर हम भी एक गधे की तरह थे। जब लोग हमें मूर्ख समझते थे, जब लोग हमें निर्बल समझते थे, जब लोग हमें मारा कूटा हुआ और बीमारी के बीच समझते थे, उस समय यीशु हमारे ऊपर बैठ गया और हम पर सवारी करी। और जब तक इस धरती पे यीशु का नाम रहेगा हमारा और तुम्हारा नाम भी साथ लिया जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह ने बलवानों को नहीं चुना, यीशु मसीह ने निर्बलों को चुना, जिनके पास कोई धन दौलत नहीं थी। इस संसार की दौलत आपके पास चाहे ना हो, पर याद रखो प्रभु यीशु मसीह के बीच आने के बाद आपके पास संसारी दौलत नहीं बल्कि आपके पास वो दौलत है जो स्वर्ग के राज्य में जमा हो रही है और हो चुकी है। और आने वाले समय में भी वो धन, वो दौलत जिसको ना कीड़ा बिगाड़ता है ना कोई चोर चुरा सकता है, वो दौलत स्वर्ग के राज्य में आपके लिए जमा हो चुकी है। इस संसार की दौलत नहीं बल्कि स्वर्गीय राज्य की दौलत। इस संसार का धन नहीं बल्कि स्वर्गीय राज्य का धन। इस संसार का ज्ञान नहीं, इस संसार की कथा कहानियां नहीं, इस संसार की हमें कोई चीज नहीं चाहिए बल्कि हमें वो चीज चाहिए, वो ज्ञान चाहिए जिसके द्वारा इंसान की बुद्धि खुलती है, जिसके द्वारा इंसान के जीवन में शांति आती है, जिसके द्वारा परमेश्वर के स्वर्गीय राज्य के रास्ते खुल जाते हैं। हमें वो ज्ञान की जरूरत है। हालेलुया, बोले हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने किसको चुन लिया? बोलो किसको चुना? बोलो मूर्खों को प्रभु यीशु मसीह ने चुन लिया ताकि वो किसको ज्ञान लज्जावान करे? ज्ञानवानों को लज्जित करे, ज्ञानवानों को वो शेम करे, ज्ञानवानों को वो लज्जित करे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने हमें और आपको संसार से चुन लिया ताकि हम चुने हुए लोग परमेश्वर के स्वर्गीय राज्य के लिए बहुत सारे लोगों को और चुन लें, बहुत सारे लोगों को हम और परमेश्वर के राज्य के लिए सुसमाचार सुना सके। इसलिए परमेश्वर ने हमारे और आपके बीच एक संबंध स्थापित किया ताकि हम बहुत सारी दुनिया को, बहुत सारे लोगों को परमेश्वर के सुसमाचार को उन लोगों तक पहुंचा सके, ताकि जो लोग आज भी जिनको लोग लज्जित समझते हैं, आज भी जिनको लोग निर्बल समझते हैं, ताकि उनको परमेश्वर चुन ले, ताकि परमेश्वर के स्वर्गीय राज्य में वो सुंदर सुंदर पेड़ लग सके जिस पर परमेश्वर आत्मा के फल लगाए। हालेलुया, हालेलुया। वो आत्मा के फल आपके जीवन के अंदर हैं, वो पवित्र आत्मा का मस्सा आपके अंदर है, वो पवित्र आत्मा की सामर्थ आपके पास है। क्योंकि अगर प्रभु यीशु मसीह ने आपको चुना, ठहराया, इसलिए चुना ठहराया ताकि आप बहुत सारा फल लेके आओ, आप पर फल लगे, आत्मा के फल लगे, पवित्र आत्मा का मस्सा आपके पर हो और वो पवित्र आत्मा के फलों के द्वारा आप पहचाने जाएं कि आप एक साधारण आदमी नहीं है, आप निर्बल नहीं है, आप मूर्ख नहीं है, बल्कि प्रभु यीशु मसीह के आप ठहराए हुए चुने हुए बच्चे हो। हालेलुया, हालेलुया। आप निर्बल नहीं है,
परमेश्वर ने वचन में साफ साफ लिखा है, मैंने मूर्खों को चुन लिया ताकि ज्ञानवानों को लज्जित कर सके। हालेलुया, बोले हालेलुया, हालेलुया। जब गोलियत की लड़ाई दाऊद के साथ होने लगी तो गोलियत को अपनी सेना पर पूरा घमंड था, उसको अपने हथियारों पे घमंड था, उसको अपनी तलवार पे घमंड था, उसको अपने भाले पे घमंड था, उसको अपने शरीर पर घमंड था, उसको अपनी सेना पर घमंड था। लेकिन जो दाऊद था वो एक बच्चे की तरह था, उसको अगर किसी चीज पर भरोसा था तो वो सब परमेश्वर यहोवा पर भरोसा। उसने बोला कि मैं यहोवा के नाम से तेरे पास आ रहा हूं और इसी समय मैं तुझे हराऊंगा और तेरा सर मैं धड़ से अलग कर दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। दाऊद को पहचानने में गोलियत ने बहुत बड़ी गलती करी। उसने सोचा ये एक असाधारण आदमी है, उसने सोचा कि ये एक बच्चा है, उसने सोचा कि ये एक मूर्ख व्यक्ति है जो बिना तलवार के मेरे पास आ रहा है, जो बिना हथियार के मेरे साथ लड़ने के लिए आ रहा है। जो उसने सोचा कि ये एक बच्चा है, मेरे साथ क्या लड़ेगा, मैंने तो इतनी इतनी बड़ी सेनाओं को हरा दिया, मैंने इतने इतने बड़े योद्धाओं को हरा दिया। लेकिन उसको ये मालूम नहीं था कि ये बच्चा नहीं, ये मूर्ख नहीं, बल्कि प्रभु यीशु मसीह का ठहराया हुआ जन है। हालेलुया, हालेलुया। आप बच्चे नहीं हो, आप मूर्ख नहीं हो, आप ज्ञानवान हो, आप बलवान हो, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने तुम्हें चुना हुआ है, प्रभु यीशु मसीह ने तुम्हें ठहराया हुआ है। आज जो लोग तुम्हें जिन आंखों से देख रहे हैं वो उसी तरह गलती कर रहे हैं जिस तरह उस गोलियत ने दाऊद को देखने में गलती करी थी, उसको पहचानने में गलती करी थी। उसने सोचा ये बच्चा मेरे साथ क्या लड़ेगा। लेकिन याद रखना वो बच्चा लड़ने के लिए नहीं जा रहा था, उसके साथ लड़ने के लिए प्रभु यहोवा का आत्मा उसके साथ जा रहा था, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि जब भी तुम अपने शत्रु के सामना करोगे तो उस समय शत्रु तुम्हारे आगे से भाग जाएगा। वो एक रास्ते से आएगा और 7 रास्तों से होके भाग जाएगा। याद रखना, जो लोग आज आपको तंग कर रहे हैं, जो लोग आपको सता रहे हैं, जो लोग आपको तरह तरह की ताने मार रहे हैं, जो तरह तरह की बातें आपके खिलाफ कर रहे हैं, वो आपको नहीं बल्कि परमेश्वर यहोवा की आंख की पुतली को छू रहे हैं। हालेलुया। और जो आंख की पुतली को छूता है, यीशु आग की तरह उस पर उतरता है और उसको भस्म करके रख देता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यरीहो की दीवार को परमेश्वर ने कैसे गिराया? किसी तलवार से नहीं, किसी रथ से नहीं, किसी जेसीबी से नहीं, किसी सेना से नहीं, बल्कि अपनी आत्मा के द्वारा, अपने बल के द्वारा, अपनी शक्ति और सामर्थ के द्वारा उसने वो यरीहो की दीवार को पूरी तरह से नीम से लेके ऊपर तक नीचे गिरा दिया। हालेलुया। आज जो लोग आपके विरुद्ध हैं, जो लोग हमारे विरुद्ध हैं, जो यीशु के विरुद्ध हैं, याद रखना कि वो बहुत बड़ी पहचानने में गलती कर रहे हैं। वो हमें मूर्ख समझते हैं, वो हमें निर्बल समझते हैं। अगर हम किसी की बात का जवाब नहीं दे रहे तो वो हमें क्या समझेंगे कि ये निर्बल है, ये निर्बुद्धि है, इसको कोई पता नहीं है, हम इसको जो मर्जी बोले, हम इसको जो मर्जी कहें, ये सारी बातें सह लेते हैं। लेकिन याद रखो, हमें कोई भी इंसान रोक नहीं सकता उसका जवाब देने के लिए। हमें अगर कोई रोकता है तो वो है परमेश्वर का आत्मा, जो हमें डांटता है, रोकता है कि नहीं बेटा तू इसका जवाब मत दे, क्योंकि इसका जवाब देने के लिए मैं बैठा हूं, मैं इसके साथ युद्ध करूंगा, मैं इसके साथ लड़ूंगा, ये इंसान को मैं हराऊंगा। वो आपके साथ चाहे कुछ भी बोले, आपको भी जवाब ना दे, वो आपको निर्बल समझे, वो आपको निर्बुद्धि समझे, डोंट वरी, कभी घबराना मत, कभी डरना मत, कभी भी मन छोटा मत करना। याद रखो, आपने किसको, उस इंसान ने किसको बोला? उसने आपको नहीं बोला, उसने बोला परमेश्वर यहोवा को। उसने आपके साथ युद्ध नहीं लड़ा, उसने परमेश्वर यहोवा के साथ युद्ध लड़ा। इसी तरह जिस तरह दाऊद बिना हथियार के, बिना सेना के, सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के अभिषेक को लेके गोलियत के सामने गया और एक ही पत्थर से, एक ही निशाने से उस इतने बड़े योद्धा को उसने गिरा दिया और मार दिया, और परमेश्वर यहोवा का उस समय नाम ऊंचा हुआ। हालेलुया, हालेलुया। आज जितने मर्जी लोग, आप जिसको मर्जी मैसेज दे रहे हैं, लोग कह रहे हैं मैं नहीं जाता। आप किसी को गवाही दे रहे हैं, बोलता मैं नहीं मानता। आप किसी को वचन सुना रहे हैं, वो कहता मैं नहीं जाता, मेरा धर्म बदलेगा, आप मुझे कहां लेके जा रहे हो। याद रखो, आपकी एक एक बात कभी व्यर्थ नहीं जाएगी।
आपका सुनाया वचन व्यर्थ नहीं जाएगा, आपकी दी हुई गवाही व्यर्थ नहीं जाएगी, आपका कहा हुआ वचन व्यर्थ नहीं जाएगा। एक ना एक दिन ये बीज अच्छी जमीन में गिर चुका है और एक दिन ये उगेगा, जरूर उगेगा और वो इंसान परमेश्वर के लिए तैयार होगा। बस आपको बीज बोना है। हालेलुया। आपको बीज बोना है, बस आप बोते जाओ। ये मत सोचो कि वो उगेगा कि नहीं उगेगा। अब ये सोचो कि मैं इस बीज को एक अच्छी जमीन के बीच बो रहा हूं। अब ये मत बोलो कि मैं इसको कांटों के बीच बो रहा हूं। ये मत सोचो कि मैं इसको झाड़ियों के बीच बो रहा हूं। ये मत सोचो कि मैं इसको पथरीली जमीन के अंदर बो रहा हूं। आप ये सोचो कि जो बीज मैंने बोया, जो वचन मैंने बोला, जो गवाही मैंने दिया, वो मैंने एक अच्छी जमीन के अंदर बोया और वो जमीन एक ना एक दिन फर्टिलाइज होगी, उगेगी। घास नहीं बल्कि वहां पे अच्छे फल लगेंगे, अच्छे पेड़ उगेंगे और वो जो आपकी की गई मेहनत है वो कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। क्योंकि परमेश्वर यहोवा का वचन बोलता है कि मसीह यीशु में किया गया परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाता और आपका एक एक शब्द, एक एक मेहनत, एक एक वचन, एक एक गवाही कभी व्यर्थ नहीं जाएगी, कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। उसका फल मिलना जरूर मिलेगा, 100% होगा, 100% मिलेगा। मुझे विश्वास है। आप इमेजिनेशन कर लो, आप आज ही सोच लो कि मैंने इन लोगों को वचन सुनाया है तो एक ना एक दिन ये चुने जाएंगे स्वर्गीय राज्य के लिए। हालेलुया। निराश मत हो, कभी भी अपने जीवन में निराशा मत लेके आओ। कभी भी अपने जीवन के अंदर कभी अपने मन को बेचैन मत करो, कभी अपने मन को कभी भी छोटा मत करो, क्योंकि